धरा विभूषण सताम सर्वस्व प्रिय। हे वृंदारक वंदित सदा यशोदा नंदना नंदन। हे माधुर्य महोदधे माम दीनमानंदय माम दीनमानंदय। ओए वृंदावन धाम की बांके बिहारी लाल की। परम श्रद्धेय पूज्य श्रीपाद बाबा जी महाराज की, संत भक्तन की, गौ माता की जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय परम वंदनीय तपः पुरुषात्मा सिद्ध ब्रजरस प्रेमी ब्रजरज प्रेमी गौ माता सेवी परम श्रद्धेय अप्रत्यक्ष होकर के भी प्रत्यक्ष रूप से कृपा का दर्शन कर रहे पूज्य श्रीपाद बाबा जी महाराज एवं उन्हीं की प्रतिमूर्ति के रूप में हम यहाँ दर्शन करते हैं परम श्रद्धेय परम तपस्वी पूज्य संत श्री संतदास जी महाराज और बाबा जी महाराज की जो प्रकल्प है, जो ब्रज अकादमी ब्रज साहित्य संस्कृति धरोहर की जो बैंक का हो, एक निधि का हो, उसकी सचिव परम साध्वी से डॉक्टर राकेश हरप्रिया जी आज उनके सानिध्य में परम श्रद्धेय पूज्य बाबा जी महाराज का 29वां हम समाराधन महोत्सव मना रहे हैं श्री राधा उपासना कुंज मोती क्षेत्र। और सम्मुख विराजमान डॉक्टर गुरु जी महाराज, कल आपका स्मरण अनायास ऐसे ही हो रहा था, आज आपके दर्शन हो गए। हमारे अग्रज डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी, हमारे भाषा देवकीनंदन जी, हमारे अग्रज डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी, बालक श्री राधाकांत जी एवं त्रिपाठी जी, अन्य अन्य सभी उपस्थित महापुरुष। श्री धाम वृंदावन में हम जिस महापुरुष का आज स्मरण कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी व्यक्त किया था कि जिस प्रकार से हमारे धाम नित्य हैं, हमें भगवत सत्या की नित्य अनुभूति होती है। भगवान नित्य हैं, उनकी लीलाएं नित्य हैं, उनकी कथाएं नित्य हैं, तो भगवान के ही अंशभूत स्वरूप में इस धरा धाम पर अवतरित होने वाले ये महापुरुष क्या कभी अनित्य हो सकते हैं? ये भी सदा और सर्वदा नित्य है। ये अलग बात है कि भौतिक लीला का संवरण ये अपने जीवन काल में जिस उद्देश्य को लेकर के भगवदीय प्रेरणा से भगवदीय गुणों को अंश को धारण कर इस धरा धाम पर आते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति कर एक मार्ग निर्धारित करके महापुरुष इस भौतिक लीला का सम्मेलन तो करते हैं, किंतु सदा और सर्वदा
अप्रत्यक्ष होकर के भी प्रत्यक्ष वर्षण अपनी कृपा का करते हैं। पूज्य बाबा जी महाराज के विषय में मैं क्या कहूँ। हमारे परिवार से तो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ पारिवारिक विघटन के कारण हमने महाराज से निवेदन किया था, जब आप वहाँ जयपुर मंदिर में विराजते थे, हमारी एकांत वार्ता होती थी कहाँ, वो जो विद्यालय है उसके पीछे जंगल सा वहाँ एक वन, वहाँ तो कुछ ग्रंथ हम उनको दे आए थे। इतने प्रसन्न हुए उनको देख करके कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता। महर्षि का बहुत हमें वात्सल्य प्राप्त हुआ। ऐसे सिद्ध महापुरुष जो ब्रज साहित्य ब्रज संस्कृति के उन्नयन के लिए, रक्षण पोषण संरक्षण के लिए, जिनका ब्रज संस्कृति और साहित्य की रक्षा में अविस्मरणीय, अकल्पनीय और अनुकरणीय, अतुलनीय जिनका योगदान रहा है, ऐसे महापुरुष आज हम उनका 29वां जयंती समाराधन महोत्सव मना रहे हैं। 29 वर्ष के प्रकार से व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। स्मृति में ऐसा लगता है जैसे कल हम उनके पास जैसे बैठते थे ऐसे बैठते हैं। ये महापुरुष तो परम गौ सेवी थे। और जैसा अभी अभी हमारे देवकी नंदन महाराज बता रहे थे, रीरा के अत्यधिक प्रेमी थे, यथार्थ है। और भगवान तो स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी, आचार्यान माम बिजानीयात नाव मन्येत करेछि। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब मैं ही तो आता हूँ। और इसकी पुष्टि गीता में की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान ही अब यदि भगवान के रूप में हमारे सम्मुख आके खड़े हो जाएं, हमारी क्या स्थिति होगी। एक दूरी बन जाएगी, एक पर्दा आ जाएगा। किंतु भगवान विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि यदि मुझे कुछ देना है, अपने आश्रितों को, भक्तों का उद्धार करना है, अभय देना है, तो मुझे इन्हीं की तरह जाना पड़ेगा। तो वो मनुष्य रूप में ही आएंगे, इन महापुरुषों के रूप में। जैसा कि आज से लगभग 6 शताब्दी पूर्व जब सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा था, मुगल आक्रांताओं का शासन था, उस समय भी भगवान ही स्वयं श्री राम रामानंदाचार्य के रूप में आए हैं। मात्र कोई अस्त्र नहीं उठाया, एक शंख नाद से उनका मलमूत्र बंद कर दिया, कंठ स्वर बंद कर दिया और नष्ट होने पर विवश कर दिया। तो ये महापुरुष भगवान से अलग कभी नहीं थे, न है न होंगे, और सदा इस धराधाम को कसार करते रहेंगे। अपने लीला काल में और लीला के संवरण के उपरांत भी उनकी कृपा चहुं ओर बरस रही है। आज प्रातः काल एक संत महापुरुष हैं वृंदावन में ही, गौरीय वैष्णव परंपरा के,
आज प्रातःकाल उनका फोन गया था तो उनसे मिले। वहाँ भी हम बाबा जी महाराज के दर्शन करके आए थे, वहाँ भी बाबा जी महाराज के दर्शन किए। तो ऐसे जब महापुरुषों के श्री चरणों में हम कोटि शरण नमन वंदन करते हैं, क्योंकि परमात्मा भी इन्हीं महापुरुषों का चयन करते हैं। यथा विभूति श्रुति कहती है, यमे वैश्य ब्रह्म से चैन रब्धा, कि मैं जिनका वर्णन करता हूँ उनको प्राप्त होता हूँ और उन्हीं को भेजता हूँ। यस्यायम निरतिशय प्रिय सेवा से प्रिय समो भवति, और अपना प्रियतम बना के रखता हूँ। ये धर्म और मर्यादा के सेतु हैं। ऐस सेतु बिगड़ना श्रुतियों के वाक्य हैं। इन महापुरुषों के श्री चरणों में नमन वंदन। हमारे परम श्रद्धेय परम आत्मीय जिनका वात्सल्य प्राप्त होता है पूज्य श्रद्धा जी महाराज, बहन डॉक्टर राकेश हरप्रिया जी, आप सभी को नमन वंदन। सम्मुख विराजमान डॉक्टर गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हमारे परम आत्मीय महाराज श्री एवं समस्त उपस्थित मेरे आत्मीय प्रियजन सभी को नमन वंदन। हाँ, श्री राधे। अभी हम लोगों ने यस्या कदापि बसनांचल खेल नोत्थ, धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानी। योगिन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी, तस्या नमोस्तु वृषभान भुवोदिसेति। आज की सभा में विराजमान वृंदावन के रसिकवर युगल श्यामा श्याम, ब्रज रज वृंदावन निष्ठ नाम निष्ठ श्री राधा उपासना कुंज के संस्थापक अध्यक्ष परम रसिक हृदय संत श्री संदास जी महाराज, उनके समीप में विराजमान डॉक्टर साहब डॉक्टर रमेश जी, देवकी नंदन जी, और हमारे संचालक माननीय सम्मानीय संचालक महोदय रमाकांत जी, अन्य उपस्थित भक्त संत वृंद, सभी को यथार्थ नमन करता हूँ। आज परम वंदनीय आदरणीय श्रद्धास्पद हृदय से नित्य वंदनीय ब्रज के उपासक परम बीतराग संत श्री श्रीपाद बाबा जी महाराज का ब्रज रज प्राप्ति उत्सव है। उनका निकुंज गमन तो 31 दिसंबर को हुआ था, लेकिन ये 3 दिवसीय 5 दिवसीय उनका महोत्सव यहाँ राधा उपासना कुंज में श्री संदास जी महाराज के संरक्षण में हमारी बहन डॉक्टर राकेश जी प्रतिवर्ष बड़ी लगन से, उत्साह से और अपनी जैसे बाबा जी महाराज विराजमान थे उस समय उनकी जैसी निष्ठा थी, उसी निष्ठा को आज भी उन्होंने कायम रखा है। और उसी निष्ठा के साथ वो किस प्रकार से इस आयोजन करती हैं, ये उनका हृदय ही जानता है। बाबा श्री संदास जी महाराज ने
इस उत्सव में अपनी पूरी सहभागिता सदैव प्रदान की। आज ने ब्रज क्या है, ब्रज रज क्या है, यहाँ के पर्वत क्या है, यमुना जी क्या है, इसकी लता क्या है, यहाँ की रज क्या है, इसको अच्छी प्रकार से समझा और हृदयंगम किया। क्योंकि आज पूज्य बाबा का स्मरण है ना, तो बाबा का जो हार्द रहा, बाबा का जो उद्देश्य रहा, बाबा ने जो कुछ किया, उनका स्मरण करना ही बाबा की प्रसन्नता है, उनकी श्रद्धांजलि कि बाबा ने इस ब्रज को क्या समझा। पद्म पुराण में स्वयं भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, पंच योजन मेवास्ति बनम में देह रूपकम। ये 5 योजन का जो वृंदावन है, ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरी देह है, ये मेरा ही स्वरूप है। तो श्री वृंदावन, क्यों वृंदावन इतना उपास्य है, क्यों वृंदावन के प्रति ऐसी निष्ठा है? क्योंकि स्वयं वृंदावन ठाकुर जी का स्वरूप है। जिन संतों ने इस बात को समझा, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से आत्मसात किया। और जिन्होंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, विद्वानों का समागम नहीं कहा, संतों का समागम नहीं किया, वो इस भावना से, इससे बहुत दूर है। उनके लिए वृंदावन केवल एक नगर है, एक तीर्थ स्थल है, एक बस वृंदावन आकर के यहाँ भ्रमण करें, मंदिर में दर्शन करें और सब कुछ हो गया, बस यही इससे ज्यादा अधिक कुछ नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं, रासलीलाएं होती हैं, कथा प्रवचन होते हैं, वक्तव्य होते हैं, खूब फेसबुक चलता है, यूट्यूब चलता है। समझ में नहीं आती कि ये लोग क्या समझते हैं वृंदावन। जो वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिसको श्रीपाद बाबा जी महाराज ने समझा, यदि वो वृंदावन को कृष्ण का स्वरूप नहीं समझे होते तो वृंदावन में बड़े ठाट बाट से, शौक मौज से रह सकते थे। बाबा के पास राज्य स्तर के, केंद्रीय स्तर से उनके इशारे पर चलने वाले मंत्री, संतरी और प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाबा ने उसका कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा वृंदावन श्री कृष्ण का पंच योजन में वास्ते बनम्बे देव रूपम को श्री श्रीराज बाबा जी महाराज ने समझा। कभी वृंदावन ने सर्दी, गर्मी, बरसात पदत्राण धारण नहीं किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस वृंदावन में जूता चप्पल पहन करके मेरा संत स्वरूप है, मैं परम वीतरागी हूँ। मैंने ये समझ लिया कि वृंदावन कृष्ण स्वरूप है, तो क्या चप्पल पहन के इनकी छाती पे चलूंगा? नहीं। हमने बाबा को देखा जेठ के महीने में तपतपाती धूप में, और वीतरागी थे, जब मौज आई उठ के चल दिए। न सर्दी है, न गर्मी है, न बरसात है। पैर चना भुंजा ऐसी सीमेंट की सड़क तप रही थी, बाबा उस पर चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो उन्होंने कंधे पे उनका जो दुपट्टा था ना, वो दुपट्टा डाल देते, उस पर पैर रख देते, फिर आगे वो दुपट्टा को डाल देते। ऐसा प्रत्यक्ष हमने बाबा के साथ साथ चल रहे थे तो हमने बाबा को इस प्रकार से देखा। उन्होंने समझा कि वृंदावन कृष्ण स्वरूप है। वृंदावन की रज श्री राधा कृष्ण के चरणों से अंकित वृंदावन की रज है। तो उन्होंने अपने वो जिए किसके लिए जिए? वो वृंदावन के लिए जिए, वृंदावन की रज के लिए जिए, वृंदावन की लताओं के लिए जिए, वृंदावन के पहाड़ों के लिए जिए। गिरिराज पर्वत है, जितने भी ब्रज के 84 कोस ब्रज के अंदर पर्वत हैं, उन पर्वतों के लिए जिए। उन्होंने पर्वतों का जो खनन होता था, खनन के लिए उन्होंने पूरा प्रयास करके उस समय खनन को रुकवाया। उनकी गिरिराज के प्रति निष्ठा। वो गौ का तो अब बाबा ने गौ का प्रकल्प कभी नहीं रखा। हम तो बाबा का बहुत मतलब वर्षों बाबा का संग किया है, अंग संग किया है बाबा का गौ का कोई प्रकल्प नहीं था। बाबा का ये केवल ये था वृंदावन धाम
क्या स्वरूप जो है वो उजागर हो और देश विदेश में, सारे विश्व में ब्रज की संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये बाबा का उद्देश्य था। इसलिए बाबा एक ब्रज में, वृंदावन में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोलने के लिए भागवत प्रकल्प के नाम से उनकी योजना थी। उसकी उन्होंने पूरी समरी बना रखी थी, पूरा उन्होंने उसका संविधान तैयार कर लिया था। बोले बाबा के शब्द हैं कि ब्रज की संस्कृति कृष्ण की संस्कृति है, बंसी की संस्कृति है। उस संस्कृति को हमें सारे विश्व में पहुंचाना है और संसार में सुख, शांति और प्रेम का संदेश कोई दे सकता है तो ब्रज की संस्कृति दे सकती है। ये बाबा का उद्देश्य था। बाबा इसी के लिए जिए, जब तक जिए बाबा यही उनका चिंतन होता रहता था। ब्रज अकादमी का स्थापना दिवस होता था कि बाबा जी महाराज विश्वविद्यालय से, बड़े बड़े महाविद्यालयों से मनीषियों को, विद्वानों को, प्रोफेसरों को बुलाते थे और ब्रज संस्कृति क्या है इसके ऊपर चर्चाएं होती थी, संगोष्ठी होती थी और इस संदेश को सारे विश्व में फैलाने का बाबा का उद्देश्य था। बाबा के भावनाओं को समझना, बाबा ने जो कुछ हमको अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से जो कुछ संदेश दिया है वो संदेश हमारे लिए अनुकरणीय है। यदि वो संदेश, उनका आचरण, उनकी भावनाएं एक अंश भी यदि हमारे जीवन में आ जाती है तो वही श्री बाबा जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि हम बातें बहुत अध्यात्म की करें, भक्ति की करें, गीता रामायण भागवत की चर्चा बहुत करें, लेकिन बाबा का यहाँ विषय है बाबा का स्मरण, बाबा के लिए श्रद्धांजलि। हमने बाबा के भावनाओं को कितना समझा और बाबा का जो प्रकल्प है उसका हमने कितना चिंतन किया। बाबा ने किस रूप में हमको संदेश दिया कि ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है, वृंदावन की लताएं क्या है, वृंदावन की रज क्या है, वृंदावन की रासलीला क्या है, वृंदावन की समाज क्या है, वृंदावन की वाणियां क्या है, वृंदावन की सांझी क्या है, वृंदावन के उत्सव क्या हैं। इस सब को बाबा ने क्रम से एक एक विषय को ले लेकर के बाबा ने छोटे मोटे स्तर से नहीं, लघु स्तर से नहीं, उच्च स्तर से बड़ी बड़ी विद्वत गोष्ठियों के द्वारा बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को बुला करके उस पर परिचर्चाएं होती थी। बाबा बड़े बड़े विशाल मंच बनते थे, क्या भव्य आयोजन होता था। दास तो उसका साक्षी है, क्यों उस आयोजक का अंग था और तो उन आयोजनों में स्वयं इसी प्रकार से मंच का संचालन आदि करके सब देखा है। तो वही टीस बाबा हृदय में, मेरे हृदय में वही टीस रहती है कि बाबा जिसके लिए जिए वो आज ब्रज का स्वरूप, वृंदावन का स्वरूप लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। मैं तो बाबा जी महाराज से ही प्रार्थना करूंगा कि आपके हृदय का जो संकल्प है, आपकी जो ऊर्जा है, आपने ब्रज को जिस भाव में जिया, उस सबके हृदय में, ब्रज के संतों के हृदय में और भागवत के विद्वान हैं, ब्रजवासी हैं, सबके हृदय में वो ऊर्जा, वो भाव और शक्ति भर दीजिए जो आपके हृदय का संकल्प था। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और सभी संतों को, भक्तों को यथारूप प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अभी अभी हम लोगों ने परम हितदर्शी डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी का अत्यंत सार्वभौमिक प्रवचन सुना। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने कई वर्षों तक बाबा महाराज का बड़ी ही निकटता के साथ संग किया। अब आज की संगोष्ठी को गति प्रदान करने के लिए शुभारंभ से लेकर और आज तक मतलब निरंतर इस ब्रज अकादमी से जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी। अब मेरा निवेदन है परम सिद्धे महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जो कि हमारे विशेष आग्रह पर आज उपस्थित हुए हैं, साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी
डॉक्टर अधिकारी गुरु जी, जो कि सत्यानंद सरस्वती जी के नाम से जाने जाते हैं, एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त संगीताचार्य पंडित बनवारी जी महाराज एवं डॉक्टर चंद्रप्रकाश शर्मा जी, विधि शास्त्री जी, आज से सभी से निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलित करके आज की संगोष्ठी को गति बढ़ाएं। ब्रज के प्रमुख धर्माचार्य परम सिद्धे महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से निवेदन करेंगे कि आज की अध्यक्षता का कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको के अधिकारी गुरु जी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने कि मेडिकल की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद संन्यास ग्रहण किया और आज श्रीधाम वृंदावन में संत सेवा, ब्रजवासी सेवा, वैष्णव सेवा, गौ सेवा आदि के क्षेत्र में जिन्होंने अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए हुए आज वो प्रति महीने लाखों रुपए की दवाइयाँ निःशुल्क ज़रूरतमंदों को और संतों को निःशुल्क वितरित किया करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा उनके यहाँ नित्य प्रत भंडारा चलता है। पूरे जाड़े महीनों दिसंबर और जनवरी में नित्य प्रत उनके यहाँ ऊनी वस्त्रों, कंबलों का वितरण गरीबों को, संतों को किया जाता है। तो ऐसे सेवाभावी संत को हम लोग अपने मध्य उपस्थित पाकर अत्यंत अभिभूत हैं, धन्य हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों का आतिथ्य ग्रहण करें और ब्रज अकादमी पर अपना निरंतर आशीर्वाद बनाए रखें। इसके साथ ही हम लोगों के मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में परम सिद्धे पंडित बनवारी जी महाराज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने संगीत के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा, श्री राम कथा के द्वारा एवं भक्तमाल के द्वारा समूचे देश में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, वो भी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले पंडित बनवारी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाक पुष्पांजलि देकर और एक भजन प्रस्तुत करके हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय पंडित बनवारी जी महाराज। लाल की, काशी बाबा जी महाराज की, संत समाज की, पूज्य महाराज जी के उत्सव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बर्हापीरन्नटवरवपु करणयो करणकारं बिभ्रदवास कनककपिसंवैजयन्तीं च मालां
रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदयी वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्रावशद कीर्ति कीर्ति बालन नवीन शतवत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघरुचम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंद नंदन महं मनुषा नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन करो नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ठाकुर श्री बांकी बिहारी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। वात्सल्य की मूर्ति, परम उदार, सबके शुभ चिंतक और सब पर बहुत अपना प्यार बरसाने वाले बाबा, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। 55 साल पहले बाबा महाराज के दर्शन हुए थे और रास के बड़े प्रेमी थे, लीला के बड़े प्रेमी थे गणपत महाराज। तो बाबा के दर्शन होते, कई बार ऐसी घटना घटी कि बहुत समय तक बाबा के संग में रहने को अवसर मिलो। बड़ा संकोच लगे सबके सामने कुर्सी बैठे पर क्या करें, मजबूरी है। तो पूज्य बाबा महाराज परम विद्वान, परम तपस्वी, और हम तो कहें कि हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा रही। यदा कदा कभी गोवर्धन जाते तो स्वामी रामस्वरूप जी कहते बनवारी जी इनके साथ जाओ, तुम बाबा के साथ जाते, परिक्रमा करते, पूज्य पंडित जी महाराज के यहाँ बैठते। बाबा संगीत के बड़े शौकीन, हम अपनी कोठरी में गायो करे, जब वो मिलवे आवे तो मेरे पास बैठ जाए। फिर जयपुर मंदिर के पास में मंदिर में कई बार हम दर्शन करवे गए, तो ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन बाबा ने हमसे भजन नहीं सुनी हो, रसिया नहीं सुनी हो। तो आइए सब संतों के चरणों में, पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर बारंबार प्रणाम। एक भजन गा दूं। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो, सब गाइए। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो, भक्तों के जीवन प्राण रे, भजो राधे गोविंदा। भक्तों के जीवन, ये धुन, ये कीर्तन मेरे को इसलिए याद आया कि जब हमने बीनस में अपनी कैसेट बनवाई तो इस भजन की रिकॉर्डिंग बाबा के आश्रम में ही हुई वहाँ, और बाबा देखते रहे। लता के पास में बैठ करके, आंगन में बैठ करके श्रवण करते रहे। आज वो स्मृति मेरे को आ रही है। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन,
राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो। मेरे तो जीवन प्राण रे भजो राधे गोविंदा, मेरे तो जीवन प्राण रे। मैंने दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा के जाऊं कहाँ, तेरे हित की कटी फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नाहि प्रभु सो कोई दूजो जसी है। एहो मुरारी पुकार कहूँ अब, मेरी हंसी ना तेरी हंसी है। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, दीनन के नाथ। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा। तुम जान अयोग्य बिसारो मुझे, पर मैं न तुम्हें बिसराया करूं। बाबा को बहुत प्रिय ये जो है सवैया। तुम जान अयोग्य बिसारो मुझे, पर मैं न तुम्हें बिसराया करूं। गुणगान करूं तेरा ध्यान धरूं, तुम मान करो मैं मनाया करूं। तेरे प्रेम पुजारियों की पग धूल, सदा निज शीस चढ़ाया करूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। मुरली मनोहर घन श्याम रे भजो राधे गोविंदा, मुरली मनोहर घन श्याम रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी। इनसे भी 40-42 साल पुराना परिचय है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि कार्यक्रम कोई कराता है तो कार्यक्रम की व्यवस्था ये स्वयं देखते हैं विशेष रूप से। मेरे पास कई इनके समाचार आए कि उस प्रोग्राम में आना, उस प्रोग्राम में आना। जब मैंने बाबा का मैसेज देखा तो मैंने फ़ोन किया, बोला हाँ जी हम ही वहाँ आप आइए। तो ये तो हमारा स्थान है और बाबा का आशीर्वाद है। तो इनके चतुर्वेदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर हमें याद दिलाते रहते हैं। और बहन जी आपको सादर प्रणाम, बाबा को सादर प्रणाम। मुझे क्षमा करेंगे महाराज, मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। अब मेरा निवेदन है अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जाने माने समाजसेवी श्रीधाम वृंदावन की बहुमूल्य निधि पंडित बिहारी लाल बसु जी से कि वो भी अपना आशीर्वचन हम सभी को देने का पाएं। होगा कृष्ण नाम की कोठरी, चंदन जड़े किवाड़, ताले लागे प्रेम के, खोलो कृष्ण मुरार। सभी पूज्य संतजन, विद्वज्जन, सभी भक्तजन, विरक्त संत शिरोमणि श्रीपाद बाबा महाराज जी का 29वां समाराधन महोत्सव पर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। वृंदावन में मंदिर भी बहुत हैं और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग में जो चीज नहीं होती है, जो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं होती थी, वो
हमारी प्रदूषण यमुना हमारी प्रदूषण युक्त हो चुकी है। जंगलों वनों का अभाव होता है, वनों का कटाव होता चला जा रहा है, पर्वतों का खनन हो रहा है। वास्तविकता की ओर लोग जा नहीं रहे। प्राचीन जो गोस्वामी के सप्त देवालय थे वो लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो इसमें हमारा आपका दोष नहीं है, समय का दोष है। समय परिवर्तनशील है। श्रीपद बाबा महाराज व्यक्त संत थे जिनके अंदर जो है त्याग था, भक्ति थी और वृक्ष के प्रति निष्ठा थी। ऐसे यदि महाराज आज भी 10-20 हो जाएं तो वृंदावन का कल्याण हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। श्रीपद बाबा महाराज चाहते तो आज बहुत आलीशान भवन तैयार कर सकते थे, सत्संग भवन कर सकते थे, तपोस्थली बना सकते थे, जो है जिससे कहते वही कहने को तैयार हो जाता था। और जो भी मंत्री आता था उससे कहते थे कि आपके पास कौन सा विभाग है, आप वृंदावन के लिए क्या देने जा रहे हैं। आज हम मंत्रियों से कुछ मांगते ही नहीं। मंत्रियों को माला पहनाते हैं, फूल माला दुपट्टा सब पहनाते हैं, उनसे ये नहीं कहते आपके पास ये विभाग है, इस वृंदावन को देकर जाइए। लेकिन श्रीपद बाबा महाराज जो है वो पहले मांग रखते थे ब्रज के लिए आप क्या लेने आए और क्या देने आए हैं, आप बताइए। आज उल्टी रीति हो रही है। भाई लक्ष्मी के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ठाकुर सेवा करिए, श्रृंगार करिए, फूल बंगला चढ़ाइए, 56 भोग कराइए, लक्ष्मी की जरूरत है। हम लक्ष्मी के पीछे दौड़े, लेकिन नारायण को भी तो पकड़ के रखे हैं। श्रीपद बाबा महाराज ने हमेशा नारायण को पकड़ के रखा, इसी लक्ष्मी जो है उनके चरणों में जो है नतमस्तक होती थी। हम नारायण को छोड़ रहे हैं, लक्ष्मी को पकड़ रहे हैं, तो भाई उसी प्रकार से हमारा मन और बुद्धि उसी प्रकार से काम कर रही है। ये जो भीड़ देख रहे हैं इससे चौगनी भीड़ होगी और ये पूरा वृंदावन जो है 84 कोस में फैल जाएगा। कहाँ तक आदमी घूमेगा। आज बरसाना में देखिए क्या दुर्दशा है, वृंदावन में देखिए आदमियों को निकलना मुश्किल है, दर्शन करना मुश्किल है भगवान के। तो आज के इस समाराधना महोत्सव पर हम श्रीपद बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं कि बाबा महाराज को ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसे संत और ऐसे जो है समाज सेवी ऐसा नेता प्रकट करिए जो वृंदावन की दुर्दशा को सुधार सके, यमुना शुद्धिकरण हो सके, वनों का कटान रुक सके और जो है पर्वतों का खनन किसी प्रकार से रुक सके और ये प्रदूषण मुक्त ये भारत हो सके। इसी के साथ जो है आज हमारे बीच में जो है बाबा महाराज हैं संतदास जी, ये भी बड़े त्यागी हैं। ये भी चाहते थे सब कुछ तैयार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी जो है उसके पीछे नहीं दौड़े। हम चाहते हैं कि जो पूर्व में जो हमारे संत थे, हरि बाबा महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज, समझे कृष्णदास जी महाराज, मनोहरदास जी महाराज, ऐसे जो संत थे ऐसे संतों का हम जो है आशीर्वाद दें और ऐसे संतों के हम जो है जन्मोत्सव, आविर्भाव महोत्सव, पुण्य स्मृति मनाएं। श्रीपद बाबा महाराज जी से हमारा यही अनुरोध है कि जो है आप जो है प्रकट रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रकट रूप में आप हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। हमको आशीर्वाद दें जिससे वृंदावन की दुर्दशा को सुधारा जा सके। आपके श्री चरणों में बारी बारी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय जय श्री राधे। अब मेरा निवेदन है बड़े ही आदर व सम्मान के साथ महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर सत्यानंद सरस्वती जी जो कि अधिकारी गुरु जी के नाम से समूचे देश में प्रख्यात हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमा में हरि प्रिय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधारानी सरकार की, श्री बाबाजी महाराज की, श्री वृंदावन परिखित श्री ब्रजवासी भगवान की, संतन महात्मा की। जय जय श्री राधे श्याम। मंचाधन हमारे
हृदय के अंदर में विराजमान, समस्त शरीर के अंदर में विराजमान सुपरियर ट्रू ऑफ द सोल्स श्री श्रीपाद जी भगवान की अभय चरणारविंदम अनंत कोटि दंडवत। आज का मुख्य मंच संचालक महामंडलेश्वर श्री कृष्णानंद जी भगवान और हमारे महाप्रभु श्री श्रीपाद जी भगवान जी के प्रत्यक्ष स्वरूप से और परोक्ष स्वरूप में नहीं, प्रत्यक्ष स्वरूप में जो फिजिकल विजन्स दैट टाइम्स हमारी भगवान संत जी महाराज और हमारी माता महारानी और सर्वोपरि हमारी मध्य विराजमान शुक्राचार्य पीठाधीश्वर डॉक्टर भगवान और हमारी ब्रज ने ही सारे भारत का नहीं सारे विश्व का ब्रज संगीत को लेके जो प्रेम और आह्लादित स्वर प्रकाश करने वाले श्री संगीताचार्य भगवान और हमारे आचार्य जी महाराज जी, समस्त ब्रजवासियों को दास का अनंत कोटि दंडवत। यहाँ पे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो आप सबके बच्चे हैं, हम तो आप सबके दर्शन करने ही आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा कम भी बोलना आता है और जो सुनना ही हमारे लिए बेस्ट लगता है। और इससे पहले हमारे यहाँ आने का ये सेकंड टाइम से है। हमें यहाँ दो कारण से के लिए आई है। पहला, हमारी श्रीपाद महाराज श्री के स्थूल शरीर अभी के समय का बाबा जी महाराज और आप सारे ब्रजवासियों का दर्शन करके श्री गोविंद का दर्शन हम प्राप्त होता है। इससे पहले आचार्य जी और शुक्राचार्य जी पीठाधीश्वर और हमारे बाबूजी जो बात सब बताए वो ही सत्य है। ब्रज में समझाने का कोई बात नहीं, समझने का हर बात को होता है। भक्ति और ज्ञान में एक ही सिर्फ डिफरेंस, जस्ट अबाउट भक्ति को ग्रहण करना और वो भक्ति को जानने के लिए जहाँ पे कोशिश हो जाता है वहीं पे ज्ञान ही प्रकट हो जाता है। और जहाँ पे ज्ञान प्रकट होता है वहाँ पे दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, और वो स्क्रॉल्स करता है मेमोरीज के अंदर में। तो इसी वजह से हमारी जैसे दृष्टि वैसे दर्शन तो होता है, परंतु अंतर्निहित जो दृष्टि होता है वो अंतर्निहित क्रिया होता है, इनसाइट्स विजन्स। और वो जब एगेन टू एगेन से हमारे मेमोरीज के अंदर में हमारे मन के ऊपर में डिवाइड्स क्रिएट करता है, तभी हमें विरुद्ध आचरण करना बैठ जाते हैं। सबको पता है आचार्य श्री ब्रज श्री भगवान जुगल सरकारों का शरीर है, चरण भूमि है, परंतु ये बात को जानकर भी बड़े बड़े आचार्यों ने जो जूता चप्पल पहन के रोन देते हैं, जो बड़े बड़े पीठाधीश्वर ने ब्रज की रज को, ब्रज की धरोहर को खुद की आत्मस्वार्थ के कारण से, सेल्फ कंटिन्यूटेड्स के कारण से उन्होंने डोमिनेट्स कर देते हैं। वो खुद की पॉकेट्स और उसका पर्सनालिटी को ग्रेट और ग्रोन्स करने के चक्कर में सारे खेल बनाते हैं। परंतु इसी चक्कर में आते आते हमारी ब्रज का जो सौंदर्य, ब्रज का जो इम्पोर्टेंट साइट्स, ब्रज के जो लालित्य, जो प्रेम माधुर्य सत्ता, वो अभी स्लोली बिजनेस में ही कन्वर्टिंग हो गया। जो बात इससे पहले हमारी बाबूजी वशिष्ठ जी बोल रहे थे, और उसके पीछे का कारण है लालच। और वो लालच तो पैसा का होता तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता। यहाँ पे वो लालच जो प्रतिस्पर्धा, जिस कंपटीशंस ऑफ द पर्सनालिटी, मैं आगे रहूंगा, मैं आगे रहूंगा, और ये मैं आगे रहूंगा, मैं आगे रहूंगा के चक्कर में बड़े बड़े पीठाधीश्वर भी पीछे पड़ जाते हैं। और जमुना किनारे आपका दास का आश्रम में रात 2 बजे से हम जमुना किनारे बैठ के रोज पाठ करते, इसलिए ना हमें ठंडा लगता ना गर्मी लगता है। ये बात सच्चाई है। तो हमें देखे हैं आप ब्रजवासियों की कृपा से संतों ने घुटने में परिक्रमा लगाते हैं और उनके शरीर में श्री जी का तेज को अनुभव किया जाता है।
दूसरा बात रहा, ये ब्रज को दो हिस्सा से जब डिवाइडिंग किया जाएगा तो अलग हिस्सा में देखा जाएगा, एक पैसा कमाने का मशीन अभी के समय पे, और प्रीवियस लास्ट 25-30 ईयर्स पहले जो संत महात्मा में थे वो भजन और सत्संग का क्रिया था। वो भजन सत्संग के कारण से उन्होंने बेस्ट ऑफ द जमीन तैयार किए, और अभी के समय पे ये लोग ने भजन और भागवत के द्वारा उगाई का रास्ता निकाल पड़े। यही ही फर्क है अभी और प्रारब्ध के बारे में, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और इससे भी कुछ जिम्मेदार हमारी, बुरा नहीं मानना, आप हमारे ब्रजवासियों का भी है। ये ब्रजवासी के अंदर में जो एकजुट नहीं है, यूनिटी नहीं रहा, ये डिवाइड हो गई, ये संत वो संत के बीच में, यहीं पे ये लोगों ने व्यापार करना बैठ गए। और आप मालिक हो और मालिक का शरीर हो, तो आप जैसे बोलो कि डंडा जैसे मारोगे वैसे बैठेंगे, इसका इतना हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है वो आपसे आगे जाके कुछ कर सकते। परंतु इसीलिए भी हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, हम एक आपके आशीर्वाद से प्रोफेसर हैं और प्रॉपरली उसका डिवाइडिंग कर सकते हैं, इसी वजह से ये बात हम बोल रहे हैं। दूसरा रहा, जीवन को जीने का दो ही तरीका है, एक अहम और एक सत्य। द ट्रू ऑफ लाइफ, जस्ट लाइफ ऑफ द सो बिगिनिंग, नॉट ऑफ एंड ऑफ द स्कोल्स। जीवन कभी भी आरंभ नहीं हुआ था और मृत्यु भी नहीं होता है। जीवन आत्मा के स्वरूप में है। इस धरा में ही पहले से भी जितने लोग थे, जितने जीव जंतु थे, दैट टाइम अभी भी इतना ही है। ये धरित्री का, ये पृथ्वी का कैपेसिटी जितना, इतना ही, इससे आगे नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं है। ना जीवन पहले से था, ना जीवन आगे में है। सिर्फ जीवन नामक एक मजाक के द्वारा हम और आप चलते हैं, सिर्फ उसको ही आंख मारने के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में। और वो सत्य जो होता है, ट्रू ऑफ द फैक्टर्स जो होता है, एक अंधेरे कमरे के अंदर में, द ब्लाइंड ऑफ रूम के अंदर में हम बैठ भी जाते हैं, तब भी हम सत्य में हैं। तो हमें हर समय पे इंडिकेट होना पड़ता है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे 100 लोग नहीं 1000 लोग देख रही है। ना मैं उस समय पे गलत सोच सकता हूँ, ना गलत कर सकता हूँ, ना गलत मेरा शरीर के द्वारा क्रिया कर सकता हूँ। उसको सत्य कहा जाता है। सत्य सिर्फ बोलने का कुछ नहीं, और सत्य कोई एक ऐसा मेटीरियल्स नहीं कि उसके संधान में हर कोई आगे दौड़ता है। जिस समय पे हमारी अंदर में भरा हुआ असत्य को हमें देखना और कम करना ट्राई करेंगे, वहीं से सत्य खुद हमारे सामने प्रकट हो जाता है, और उसको कहते हैं ट्रू ऑफ द लाइफ। तो इसी सत्य का नाम है त्याग। जहां तक हम त्याग करते रहेंगे और वहीं पे हमारा समर्पण होता रहेगा और हमारा अहंकार टूटता रहेगा, आत्मज्ञान प्रकट होएगा, वही समय पे हमारी अंदर में बालक अवस्था ही प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए पुराने जो संत और समर्थक थे वो हर समय पे बालक की तरह पे रहा करते थे, क्योंकि उनके अंदर में अहंकार नाम का युवक, अहंकार नाम का ज्ञानी मर जाता है। बालक के अंदर में कोई ज्ञान का प्रकाश में ज्ञान का कोई जरूरत नहीं होता। बालक के अंदर कोई धन का और प्रतिप्रति का प्रावार का कोई जरूरत नहीं होता। बालक के अंदर में तो सिर्फ माँ के प्रति स्नेह और माँ के प्रति सैक्रिफाइस जरूरत होता है। इसीलिए जब तक मनुष्य और जीव भक्त के रूप में रहता है, तभी परमात्मा उसको बालक के रूप में, माँ के रूप में ही ग्रहण करते हैं, और माँ के रूप में उसको भक्ति रूप का रस को, भक्ति रूप का दूध को पिलाते हैं। तो इसके साधा सीधा प्रमाण है हमारे बाबा महाराज, और उसके सामने आप ब्रजवासी तो भक्ति का सागर में डूबे हुए, उसके आपके चरण में हम थोड़ा थोड़ा से एक एक बूंद कभी कभी मिल जाता है, और उससे परे हमारे बाबा महाराज। और हम आज जो दर्शन करने के लिए बाबा को ही सिर्फ आए हैं, ये बात सत्य है। बाबा के दर्शन से हमें श्रीपाद जी के दर्शन, हमें क्योंकि हमें इतना भाग्यवान नहीं थे श्रीपाद जी के दर्शन करना। हम लास्ट 22 ईयर्स हो गया, बट हमारे से पहले महाराज श्री गोलक धाम और बाबा को जब दर्शन करते वही एनर्जिक्स, वही पावर्स होता है। हाँ, श्रीपाद जी महाराज श्री और बाबा में थोड़ा डिफरेंस है। श्रीपाद जी भगवान, वो भगवान है, और सूक्ष्म शरीर में भी वो बहुत कुछ अभी कर रही है।
और वो ओपन अप माइंडेड्स थे, ओपन अप थॉट्स, ओपन अप विजन्स, ओपन अप यूनिवर्स के लिए वो सोचते थे। ही हैव नॉट इन द बुक्स, जस्ट ही इज कंप्लीटली द यूनिवर्स ऑफ द लाइब्रेरीज। वो कोई एक किताब नहीं, उसके एक पन्ना निकालो और पढ़ो और क्लोज कर दो। वो ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरीज के अंदर में वो परिपूर्ण है। उनके जीवन को जानना है तो सिर्फ समर्पण के माध्यम से में, सिर्फ सैक्रिफाइस और डेडिकेट के जरिया से ही उनको समझा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नहीं तो सब पागल ही पागल होता। क्योंकि खाली देह में, खाली नंगे शरीर में जहाँ पे राजा नतमस्तक होता है, वहाँ पे उन्होंने एक कपड़ा में, एक लंगोटी में बैठकर उन लोगों को छपटा मार के निकाल देना, वो हर किसी के बस का नहीं होता। वही शरीर में होता है जिसके अंदर में स्वयं परमात्मा कहता है उसको भगा दे, क्योंकि तेरे दर्शन करने के लिए हजार गरीब बैठे। तो इसीलिए कहा गया लाइफ नॉट ए बिगिनिंग्स, life not a end of moment, just a beginning. You can do and understand for the situations it's the creativity of the new generations and Krishna consciousness प्रतिमूर्ति श्री श्रीपाद भगवान सिर्फ गो सेवा और प्रकृति का सेवा नहीं करते थे, वो भगवान श्री कृष्ण के जो प्राकृतिक क्रिया को ही अनुभव किया करते थे। और वो क्रिया ही दो भाव में, पहले आप और पहले ये प्रकृति। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसी वजह से वो ब्रज का मिट्टी को, जमुना माई को, गो माता को और ब्रज के धरहर श्री गिरिराज भगवान को बनाकर और उनका सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। क्योंकि वह प्रकृति की स्वरूप में ही भगवान गोपेश्वर भगवान महादेव यहीं पे प्रकट हुए। इसी गोपे प्रकृति को बचाने के लिए ही भगवान गोपीनाथ नंदलाल के स्वरूप में वृंदावन प्रकट हुए, सिर्फ प्रकृति को बचाने के लिए। और वही प्रकृति का सेवा संत महाराज ने करते करते परमात्मा का प्राप्ति हुई। इसी को कहते सत्य में जीना और सत्य को अनुभव करना और सत्य में खुद को, जीवन को समर्पित कर देना। The true of start of life and continue of the life and end of the sacrifice to the true of fruits. तो इसी वजह से परमात्मा आप सबके हृदय में, ब्रजवासी हृदय में विराजमान करते। और वो विराजमान का दो ही कारण है, प्रेम और माधुर्य आपके श्रीमुख में है, शरीर भगवान गोविंद का है। और भगवान गोविंद का होने के नाते जो भी ये दूसरा का, हमारे जैसे मूर्खों का कुछ भी गलती होता है, आप सब क्षमा जरूर करना। और कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बाबा जी वो मंडलेश्वर महामंडल जगत गुरु छोड़ो, आप तो जगत का गुरु हो। गोविंद जगत का गुरु है तो ब्रजवासी भी ब्रह्मांड का गुरु है। कान पकड़ो और छपड़ा मार दो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये वादा मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट ओपिनियंस देने वाला है ही नहीं वृंदावन में। ये वादा है मेरा, शंकराचार्य के सामने भी हम ऐसे ही बोलते, कोई जगत गुरु हो या कुछ भी हो। इसीलिए आप कभी खुद को ब्रजवासी भगवान से छोटा ना समझो। ये छोटे समझना, जहां पे हम स्टार्ट कर दिए वो लोग दबाना वहीं पे स्टार्ट कर दिए। ये इंपॉर्टेंट बात, उससे आगे कुछ नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। क्षमा करना, गलती होगा। अभी अभी हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम सिद्धे डॉक्टर अधिकारी गुरुजी महाराज का इतना सारगर्भित एवं सुंदर और प्रेरक प्रवचन सुना, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम श्री राधा उपासना कुंज के यशस्वी महंत आइए हाँ बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे बहन जी, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे बाद में। हाँ जी, परम पूज्य श्री संदा जी महाराज। हम लोगों के मध्य समाज सेवा के पर्याय एवं धर्म व अध्यात्म जगत की बहुमूल्य निधि परम सिद्धे बाबा बलराम दास जी महाराज, साथ ही उनसे निवेदन करेंगे कि वो कुछ समय हम लोगों के मध्य देने की कृपा करें, क्योंकि वो अत्यंत व्यस्त
और संत हैं, प्रकल्प भी संचालित करने हैं, सायंकाल और प्रवचन में भी जाना है अपने आश्रम पर। तो मैं उनसे पूर्व श्री महंत संतदास जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वो अपना प्रवचन देने के बाद पहले आप नहीं 2 मिनट नहीं आप बोल दीजिए। नहीं पहले आप अच्छा यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटायाः विसृजितं किमपि गोपवधू सदर्शि पूर्णानुरागर सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करो। परम वंदनीय युगल सरकार के चरणों में वंदन। महनीय आत्मा तपपूतात्मा परम विरक्त विविक्त संत ब्रजनिष्ठ श्री राधा भाव भावित हृदय वाले महत्पुरुष पूज्यपाद बाबा श्रीपाद जी के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। उनका आज आराधन माने वैकुंठ वास या ब्रजरज या गोलोक वास का आज कमन तिथि है। नहीं महाराज जी का तो महाराज जी के आराधन महोत्सव है। हम उसमें सभी लोग एकत्र होकर महाराज जी के पाद पद्मों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सभी महत्पुरुषों के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। परम आदरणीय पीपा पीठाधीश्वर स्वामी बलराम दास जी महाराज जी के चरणों में वंदन। परम आदरणीय स्वामी सत्यानंद जी महाराज अपने भावांजलि अभिव्यक्त कर रहे थे और बहुत विद्वतापूर्ण बोल रहे थे और आंग्ल भाषा का बहुत अच्छे विद्वान हैं और हिंदी भाषा में तो खैर रहते ही हैं। ब्रजनिष्ठ हैं, ब्रजवासियों में भी बहुत निष्ठा है और सभी उपस्थित महापुरुषों को हम वंदन करते हैं। और इस पहले हम लोग आते थे, कभी का बाबा जी ज़्यादा नहीं रहते थे, ऐसे आते थे चले जाते थे। कभी बरसाना रहते थे, कभी गोवर्धन रहते थे, कभी कहीं रहते थे। 80 के लगभग में बाबा जी ने भी वहाँ पर किराए पर मकान लेकर के रहने लगे। 78 में अच्छा पहले 80 से भी पहले। हाँ, तो महाराज जी ने वो किराए के मकान ले लिया जयपुर मंदिर को भाग को, और तब से बाबा जी ने अपना, नहीं तो पहले एकदम विरक्त रहते थे, कभी कहीं सो जाते थे, कभी जमुना के किनारे सो जाते थे, कभी हम लोग भी उनके साथ। एक बार नंदगांव में हम रुके, इतना सब मच्छर खावे और जंगल में सो गए महाराज, और उनको तो लगे नहीं कि मच्छर खाते हैं, ऐसे ही पड़े। तो वास्तव में परम विरक्त संत थे, कहने की बात नहीं है। और कभी भी उन्होंने कोई इस तरह का अपने लिए सुविधा कोई इकट्ठा नहीं किया महाराज जी ने। ऐसे विरक्त संत हरिद्वार में रहे, उनके साथ हरिद्वार में भी मैं रहा। बहुत हमारा बचपन जैसा, मतलब बचपन तो नहीं कहेंगे पर बचपन ही थे। बाबा जी से बहुत मैंने सीखा। अयोध्या में प्रथम मिलन हमारा अयोध्या में हुआ था महाराज जी। तो मैं एक आश्रम में रहता, श्यामा श्याम आश्रम, थोड़ा सा पानी दीजिए। तो महाराज जी वहाँ एक महापुरुष थे, अनुष्ठान करते थे लाल जी नाम, श्यामा सदन। तो उनके भी, तो वहीं मैं श्यामा सदन में लाल जी के साथ योगाभ्यास करते थे, हठ योग की क्रिया सिखाते थे वो। तो वहीं रहे, और बाबा जी वहीं आ गए। महाराज जी से अच्छा उनका संबंध था। बाबा श्रीपाद जी महाराज तो मेरे कमरे में आकर झोला रख दिया। उन्होंने कहा कि जमुना के किनारे, जमुना जी में जाकर ऐसे आसन लगा देते थे, आसन सोने वाला। जमुना जी में सो जाते, सरजू जी में सो जाते थे।
और लगता था कि कोई मृत शरीर पड़ा हुआ है। 5-5, 6-6 घंटा तक इस तरह का जल आसन की भी बड़ी सिद्धि थी महाराज जी। गीता भी पाठ करते थे। एक बार मानसी गंगा में ऐसे गीता पढ़ते पढ़ते घंटों 1.5 घंटा तक से आसन। तो महाराज जी को भी योग की बहुत अच्छी मतलब वो हठ योग की क्रिया बहुत जानते थे अच्छे ढंग से। ऐसे पर साहित्य जगत में महाराज जी का इतना पैठ जल्दी हुआ। और ब्रज साहित्य में, ब्रज साहित्य को आत्मसात करने के लिए महाराज जी ने ब्रज साहित्य को ऐसे नहीं आत्मसात करने की और ब्रज की सुरक्षा के लिए भी सोचते रहते। कहीं पेड़ पौधा पर्वत का नुकसान कोई करे तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगता था। बस ना एक मौनी बाबा संत रहते थे, वहाँ बताने झाड़ू लगाते थे, आप तो जानते। उन्होंने शुरू किया वहाँ बरसाना का खनन, वृक्षों का ये सब महाराज जी ने रुकवा दिया। महाराज जी का ये है कि प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता था मंत्रियों पर, अधिकारियों पर, राज्यपालों पर। देखिए मोतीलाल वोरा तो महाराज जी के बहुत ही अच्छे, और वो भी थे दक्षिण भारत वाले, क्या था हाँ रेड्डी जी से भी बाबा का बड़ा। और इसी तरह बाबा जी बड़े बड़े अधिकारियों से, नरसिंह राव से अच्छा संबंध, वेंकट रमन जी राष्ट्रपति, उनसे भी उनको बुलाया बाबा जी ने। हाँ तो बाबा जी को प्रभाव तो बहुत जल्दी पड़ता था। विदेश के बड़े बड़े अधिकारियों पर बाबा जी का होता, राजदूतों पर था। तो इससे दिव्यात्मा थे, प्रभावशाली थे, पर अपने आप को कहीं भी जाते थे बड़ा उससे बैठते थे। ये ना हो कि हम बहुत बड़े हैं, बड़े बनने के महाराज जी ने कभी वो नहीं किया। पर लोग तक उनका आदर करते थे। महान विभूति थे बाबा जी। आराधना उपासना में तो फिर कहना ही क्या, संत कहना चाहिए कि ऐसा विभूति देखने को कम मिलते हैं और अभी भी नहीं मिलते हैं। वृंदावन में बहुत अभाव सा होता जा रहा है। मकान और आश्रम तो बड़े बड़े बन गए हैं, पर ऐसा प्रभावशाली संत जैसे पूज्यपाद महाराज जी, विरक्त संत श्री देवरा बाबा महाराज जी रहते, रातों दिन वीआईपी की गाड़ी लगी रहती थी, फूल बनते थे, आते थे, आशीर्वाद लेते थे जितना। ऐसे ऐसे दिव्यात्मा चले गए। हरि बाबा महाराज, आनंद भाई माँ और स्वामी अखंडानंद जी, और समझिए कि उड़िया बाबा संत। और द्वैत विधि पथिके उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठे न के नापि भयम हठे न दासी कृता गुप बधु बीते न। और द्वैत मार्गियों का मैं परम सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ। पर वो कहते हैं हमको क्या दिखाई पड़ा, दिव्याति दिव्य वृंदावन धाम में वो जब मैं प्रवेश करता हूँ तो गोप बधु लंपट, भगवान श्री कृष्ण को कहा गोप बधु लंपट है, वो हमको दिखाई पड़ा। गोप बधु लंपटे न, गोप बधु लंपट का दर्शन हुआ मुझे। तो दासी कृता माने सर्वोच्च पद, अद्वैतवादियों का परम गुरु हूँ मैं। अहम ब्रह्मास्मि पर और अहमात्मा प्रज्ञान ब्रह्म का मन अनुसंधान करने वाला मैं था। तो मतलब यह है कि ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुसंधान करते हुए। तो कहा जब गया तो मैं गोपी बधु लंपट का दर्शन किया तो न दासा इति दासा तम संपदते इति दासी कृता। गोप बधु लंपट ने मेरे मन को हठात दासी कृता, दास बना दिया मेरे को। तो ऐसे संत इस वृंदावन में प्रवेश करिए। और अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, चाहे कोई संप्रदाय या कोई बुद्धि विवेक वाला हो, कोई उपनिषद का ज्ञाता हो, पर यहाँ आकर श्री कृष्ण के चरणों का दास बन जाता है। दासानुदास की अभिव्यक्ति होती है। तो बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत पुरुषों के पाद पद्मों के धूलि से स्नान किए बिना भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। ये बात कही भागवत में भी यही बात कहा है कि वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम। तो गोप वधु गों के पाद पद्मों के धूलि का मैं वंदन करता हूँ। साक्षात गोप वधुओं के पाद पद्मों का वंदन करने का मेरा अधिकार नहीं हो। क्यों? उद्धव जी ने कहा वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण याथाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्।
जिनका उद्गीत, जिनका आलाप, जिनका विलाप त्रिभुवन को पवित्र करता है, वो क्या पवित्र होंगी? त्रिभुवन को अपने गीत से पवित्र करती थी। ऐसे गोपांगनाओं के पाद पद्मों के धूलि का मैं वंदन करता हूँ। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ, चैतन्य महापुरुष से लेकर के शंकराचार्य जी, चाहे कोई भी संत महापुरुषों जो वृंदावन में प्रवेश किया, तो ऐसे महापुरुषों में बाबा श्रीपाद जी को मुझे लगता था कि साक्षात दिव्यात्मा परमात्मा के रूप में वास्तव में लगते थे। उस समय हम इनके पीछे पीछे हम लोग पागल जैसे हो जाते थे और हर समय जिसे सम्मोहित कर देते थे बाबा ऐसा। हालांकि बाद में हम गिरिराज जी चले गए और कहा कि ऐसे ज़्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए किसी महापुरुष में कि उसके बिना रह ही न सके। तो हम गिरिराज जी बहुत दिनों तक 2 परिक्रमा करते थे, क्योंकि हमारे हृदय में थोड़ा मुँह हो गया था। तो हम फिर तो बाबा से फिर मैं दूर हो गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी के बिना न रह सकूं। भगवान तो हमको मिले नहीं, ऐसे महात्मा मिले कि जब हमारा मोह जो है इनमें ज़्यादा हो गया। मोह कहिए चाहे प्रेम कहिए कुछ भी, तो ऐसे दिव्यात्मा के पाद पद्मों में हम अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब मेरा निवेदन है परम सिद्धे पीपा द्वाराचार्य बाबा बलराम दास देवाचार्य जी महाराज से बड़े ही आदर व सम्मान के साथ कि वो अपने उद्गार, अपना आशीर्वचन हम सभी को देने के बाद। यस्यान्तं न आदि मध्यम नहि कर चरणम नाम गोत्रम न श्रोत्रम नो जाति नैव वर्णम न भवति पुरुषो नो नपुंसक न च स्त्री नाकारं नो विकारं नहि जन्मरणं नास्ति पुण्यं न पापं नु तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पूज्य मंच सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग नमन। बाबा महाराज की कृपा हेतु मुझे तो बड़ी खुशी हुई। हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा आपको आना ही, अभी हमने कि आते हैं। तो हमने तय किया कि देखो भैया मेरे को कथा करने जाना। बोले नहीं आप आओगे हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। तो हमने कहा बड़ी कृपा है। कहना ये चाहता हूँ, जिन्होंने बाबा का दर्शन किया वो समझ सकते हैं। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचिस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। साधु की जो अंतर्मुख वृत्ति है वो चेहरे पर झलकती है। बाबा को जिन्होंने देखा होगा उनकी नेत्र दृष्टि सदैव अपने आप में गंभीर रहा करते थे। बाबा महाराज तो बहुत साथ रहे हैं। मुझे तो कभी कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनका एक दुपट्टा शरीर पर है, वही सारे शरीर का भूषण है। यदि साधु संग्रह करता है तो समाज में भले ही वो साधु है, पूज्य है, सम्मानीय, मैं भी साष्टांग करता हूँ, पर शास्त्र मर्यादा में वो साधु नहीं हो सकता। सर्वोपायन प्रतिज्ञ भक्ति माश्रया। संसार के जितने उपाय हैं ये उपाय साधु के लिए नहीं, प्रतिज्ञ इनका तो त्याग करना है। ऐसे अभी बाबा ने देवरा बाबा का नाम लिया। कुछ महापुरुष त्याग से जीते हैं और कुछ त्याग की भावना करते हैं, कुछ त्याग का संकल्प करते हैं और कुछ त्याग का अभिनय करते हैं। तो वो बहुत दिन का टिकाऊ सौदा नहीं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं भूत विद्या मल्लई वो 12 साल चल रही। ब्रज में ये कहावत है। पर बाबा को जब भी देखने का मौका मिला हमने कभी भी बहिर्मुख वृत्ति की दृष्टि में नहीं देखा।
हंसते भी थे, मुस्कुराते भी थे, बात भी करते थे, पर बात करते करते ऐसे लगता कुछ इनका खो गया है, तुरंत अंदर की ओर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, साधक के 3 इतने बड़े शत्रु हैं। साधु यदि आशा में जीता है तो साधु के नाम का कलंक है। साधु यदि कामना में जीता है तो साधु के नाम का कलंक है, और साधु यदि वासना में जीता है तो साधु के नाम का कलंक है। ये 3 बड़े दुर्जय शत्रु हैं। अजया वैष्णवी माया के रूप में मैं किसी और के ना कह के अपने ऊपर ही कहना पसंद करता हूँ। यदि हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है तो कल्याण की आशा बलराम को नहीं करना चाहिए। बहिर्मुखता ये इंद्रिय लोलुपता है, जबकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं और आशा करते हैं, तो ये उचित नहीं। और दूसरा, सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, और फिर भी कामना करते हैं। साधक का जीवन निष्काम होना चाहिए। जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सके। और फिर है वासना, ये और भयंकर डांकनी है। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। हम भले ही वस्त्र पहने हैं, बहुत सारे आभूषणों को धारण किए हैं, तिलक कंठी आदि भी पहने हैं, और मन कहीं वासनाओं के साथ संयुक्त है, तो बलराम नाम का व्यक्ति बाबाजी पने का एक कलंक है। अब ये बात कहना है कठिन, तो मैंने अपने ऊपर क्यों कहा कि अपने आप को आप गाली भी दे लेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, पर साधुता में संत सरल चित जगत हित। हमारे महाराज श्री का जीवन देखो, यहाँ सबसे बड़ी उम्र के महाराज बैठे हैं। भले ही ये अपने आप को कहते हैं, अभी हाल मुझे बोल रहे थे मैं बाबा हूँ, तब तो हमने कि आप स्वामी हो। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा। तो इन्होंने, आप सबने भी देखा है, महाराज गुरुदेव की कृपा से, इनकी निर्मलता से जो सम्मान इनको मिला है समाज से, साधु समाज अकेला नहीं, बहिर्मुख समाज से भी जो सम्मान मिला है, गुरुदेव की कृपा के साथ साथ सदाचारता का ये फल है। साधक के सदाचारता, सच्चित्रण जब तक साधक में नहीं है तो उसकी बहुमूल्य निधि खोई हुई रहती है। साधु तो रहता है, लड्डू भी मिलते हैं और लिफाफा भी मिलता है, दोनों ही चीज मिलती रहेगी। क्यों कि हम ऐसे कुएं का पानी पी रहे हैं कि सबको एक ही नशा है। यहाँ पर बूढ़े भी बैठे, 50 वर्ष पहले संत समाज में जो आदर्श था, जो सम्मान था, जो सहनशीलता थी, जो सरलता थी, अभी तो कंप्यूटराइज दृष्टि से उड़ गई। अब बूढ़े बड़े महात्मा यदि किसी से कुछ, अरे महाराज आप क्या जाने, आप बैठे रहिए। जबकि साधु जीवन की निधि सरलता है, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। इस साधु जीवन की निधि है।
ऐसे थे हमारे महाराज श्री। यदि ये चाहते ना, हमारे जैसे एरे गहरे नत्थु खैरे उनके पाशंग भी नहीं लगते। वो चाहते तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्लॉट सब हो जाते, परंतु उनके जीवन में मैंने जब भी सुना उनके मुख से तो वैराग्यपूर्ण परिभाषा रहती। वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठा। हम बात तो करते हैं वैराग्य की, पर राग संसार से। वैराग्य का सीधा आशय है, गोविंद से प्रीति होगी तो संसार से राग हटेगा, और संसार से राग है और हम नाम वैरागी हैं। तो ये बात बड़ी कठिन पड़ती है, और हम तो महाराज जी थोड़े से कहने में थोड़ा कटुवादी हैं, पर डरते भी हैं कि किसी को बुरा ना लगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। चतुर्मुखादि नाम बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भी मोक्षो न विद्यते। ब्रह्मा भी क्यों ना हो, यदि भगवत स्मरण नहीं तो उनका भी कल्याण नहीं। और अपन तो ब्रज में बैठे, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आज एक परिभाषा चल पड़ी है, नई है ये, कि हमारे संत, हमारे गुरु, इनकी चरण रज मिले तो कल्याण। अभी महाराज जी ने भी कहा, लेकिन प्राचीन परिभाषा को हम भूल गए। ये वही ब्रज रज है जिसमें ब्रह्मादिक, शिवादिक, सनकादिक, योगादिक, सिद्धादिक, नारदादिक ने नाक रगड़ी। बोले क्यों? यहाँ श्यामा श्याम ने थिरकन की है, ब्रज गोपियों ने थिरकन की, उनके चरणों की रज को तो हम भूल गए। अब बाबाओं के चरणों की रज की ओर दौड़ रहे। उसका कारण क्या है? हमको लगता है इनसे कुछ हमको मिल जाए, वर्तमान दिखता है कुछ मिल जाएगा, पर शास्त्र कहता है मिलेगा केवल जड़भक्त जैसे महापुरुषों से, मिलेगा केवल सनकादिक जैसे महापुरुषों से, जिनकी वृत्ति बहिर्मुखी है। बहिर्मुखता को प्राप्त करने वाला साधक संसार से अर्थ उपार्जन तो कर सकता है, परंतु भगवत भक्ति का उपार्जन करना बहुत कठिन है। हमारे सामने हमारे भजन गायक जी बैठे, जब ये सुंदर लहरियों से श्यामा श्याम के सुंदर भजन गुणानुवाद गाते हैं, उन शब्दों में कुछ छिपा रहे, उल्लास छिपा रहे। क्यों? उल्लास विशेषा स भक्ति। यदि जीवन में उल्लास नहीं है, गोविंद सेवा में तन्मयता नहीं है, तल्लीनता नहीं, तद्रूपता नहीं, तदाकारता नहीं, तुम बाबा जी नहीं, बाबा जी की पूंछ बने रहो, लाभ होने वाला नहीं। ये बड़ी कठिन बात है, लेकिन ये तो हमारा बाबा भी ऐसा और हमारा बाबा भी, इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। नहीं मंच पे क्यों नहीं बोलता? मंच सर्वांश में सर्वप्रिय होता, सम्माननीय होता, पूजनीय होता, परंतु शास्त्र किसी को छोड़ता नहीं। शास्त्र अपनी परिभाषा में है, शास्त्र में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वहां सत्य का प्रतिपादन, वहां किसी एक के लिए नहीं, सत्य का प्रतिपादन है, जो स्वीकार कर ले। तो मैं तो अपने बाबा महाराज को जब भी दर्शन किया, कुछ सुना, समझा, उनकी चाल जब चलते थे, जिन्होंने देखा हो, अंतर्मुख महात्मा की चाल में भेद होता है, अंतर्मुख महात्मा की दृष्टि में भेद होता है, अंतर्मुख महात्मा की वाणी में भेद होता है। वो बक बक नहीं करते, वो सदके ही, उनको समय नहीं। जो गोविंद में तल्लीन है उसको वाणी का समय कहाँ, जो गोविंद में तल्लीन है उसको सुनने का समय कहाँ। जिन नैनन सो वह मूरत लखी, तब इन नैनन सो देखिए का। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी महापुरुषों के चरणों में और अपने बाबा के चरणों में
अपने मस्तक को रखते हुए प्रणाम करते हुए, और हम अपने चतुर्वेद जी को बार बार प्रणाम करेंगे कि हमारा समय भी उधर भी हो गया, इनने मुझे माफ कर दिया, यदि कुछ भूल बने तो क्षमा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मेरा निवेदन है बाल व्यास श्री पुंडरीक कृष्ण जी महाराज से कि अत्यंत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने के बाद। सिंधु लावण्य सिंधुरमृतच्छवि रूप सिंधु श्री राधिके स्फुरति में हृदय केलि सिंधु वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। दिव्य स्वरूप में हम आप सभी के बीच अवस्थित पूज्यपाद ब्रज संस्कृति के उन्नायक अनंत श्री समलंकृत श्री श्रीपाद बाबा जी महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणति पूर्वक इस समाराधन महोत्सव की सभा के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित अनंत श्री समलंकृत महामंडलेश्वर श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को बारंबार वंदन। साधु सेवा संत सेवा की प्रतिमूर्ति पीपा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु भगवान को बारंबार वंदन। स्थान पुरुष परम बीतराग विद्वान एवं भगवत सेवा परायण तपोनिष्ठ मूर्ति श्री राधा उपासना कुंज वाले बाबा महाराज को बारंबार वंदन। यति श्रेष्ठ श्री स्वामी महेशानंद जी महाराज एवं पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की विशेष निधि को संग्रहित और सुरक्षित किए हुए पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज को बारंबार, स्वामी जी महाराज को बारंबार वंदन। पूजनीय डॉक्टर बुआ जी अधिकारी गुरु जी महाराज संचालन कर रहे चतुर्वेदी बाबा एवं ब्राह्मण समाज के पुरोधा श्री वशिष्ठ बाबा विराजमान, श्री डॉक्टर बाबा एवं समस्त संत महापुरुष विद्वत वरेण्य महान भावजन सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम वंदन समर्पित करते हुए पूज्य बाबा महाराज के समाराधन महोत्सव में हम आप सभी जन उपस्थित हैं। और बाबा महाराज के पास बड़े बड़े मंत्री आदि भी जब पहुंचते तो बाबा महाराज यही कहते, बोले आप हमारे ब्रज के लिए क्या कार्य करेंगे। एक बार तो एक मंत्री को बाबा महाराज ने ऐसा भी कहा, बोले जाना गोपेश्वर महादेव जाकर उनका अभिषेक करके आना, फिर वृंदावन से प्रस्थान करना। लेकिन बाबा महाराज की आज्ञा को उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वृंदावन की सीमा से बाहर भी नहीं निकल पाया, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पुनः वापस लौट करके बाबा महाराज के चरणों में आया तो बाबा महाराज ने कहा, बोले हमें तो पूर्व में ही ज्ञात था, तो महादेव क्या है, वह मृत्युंजय हैं, इसीलिए यह टल जाए, इसीलिए हमने कहा था कि जाकर गोपेश्वर महादेव का अभिषेक करना। आदरणीय डॉक्टर बुआ जी ने हमको कुंभ में पूज्य बाबा महाराज की जीवन चरित्र पर एक पुस्तिका प्रदान करी थी, वहां मैंने ऐसा अध्ययन किया। तो जैसे महापुरुष जन का स्वभाव होता है, पूज्य बाबा महाराज ब्रज संस्कृति के रक्षक, ब्रज संस्कृति के उन्नायक, जैसे अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पास अकबर बादशाह आयो तो स्वामी जी ने कह दी, बोले भैया ये बता हमारे ब्रज के ताई कहा करेगा। तो वो बोले महाराज आप ही बताओ मैं कहा करूं। तो स्वामी जी ने कही, बोले भैया ब्रज की लता पता को कोई ना काटे, वृंदावन के जो मोर पक्षी आदि हैं बिनको आखेट कोई ना करे, बस ऐसा वचन तुम मुझको प्रदान कर। ऐसे ही पूज्य बाबा सरकार थे, ब्रजभूमि मोहन में जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहनी राधा रानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत मोहनी बाणी, श्री भटके प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। तो बाबा तो संपूर्ण ब्रज संस्कृति के रक्षक और ऐसे महापुरुष, इन महापुरुषों के पीछे पीछे श्री ठाकुर जी चलते हैं। भगवान ने कहा, तेसा हम अनुब्रजामि, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये येत्यंग रेणुभे। बोले ऐसे जो महापुरुष है ना, इन महापुरुषों का मैं अनुगमन करता हूँ, मैं इन महापुरुषों के पीछे पीछे चलूं।
तो कऊ ने कही बोले महाराज आप पीछे पीछे क्यों चलो महापुरुषन के, आप तो आगे आगे चलो करो ना। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मेरो वचन है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो ये महतजन महापुरुष जन ये सब कुछ छोड़ करके मेरो नाम स्मरण करें, मेरो चिंतन करें, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ करके इनको याद ना कर सकूं तो मैं कहा करूं। बोले इन महापुरुषन को मैं अनुगमन करूं, इनके पीछे पीछे चलूं तो इनके चरणन से जो उड़वे वाली रज है वह जब आए करके मेरे मस्तक पर लग जाए तो मैं भी कृतकृत्य और धन धन्य है जाऊं। मोते अधिक संत करे लेखा। और ऐसे परम संत परम बीतराग निष्पृह पूज्यपाद श्री श्रीपाद बाबा जी महाराज के युगल पाद पद्मों में अपनी प्रणामांजलि वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय सेवानंद ब्रह्मचारी जी महाराज कृपया अपना उद्बोधन दें। उसके बाद अध्यक्षीय संबोधन देने के बाद साध्वी डॉक्टर हर्षप्रकाश जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। राधा माधव की ये लीला स्थली वृंदावन धाम यमुना किनारा अद्भुत है महाराज। भक्तमाल में देखने को मिला जगह जगह कितने लोग 3 दिन में ठाकुर जी के दर्शन कर गए, बाहर से आए, इतने भावपूर्ण हृदय से ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी ने कृपा की। पूज्य बाबा महाराज का स्वभाव भी ऐसा ही था, एक बार जिसने दर्शन कर लीजिए उनका हो गया। संतों का सहज स्वभाव होता है परोपकार में जीवन, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगड़ाया। ब्रज संस्कृति यमुना जी पहाड़ यहाँ के वृक्षों के ऊपर बड़ा ध्यान था महाराज का। एक बात कहने में कोई संकोच नहीं, इतने महापुरुष थे कि नेता लोग आकर के हाजिरी भरते थे। और अब समय ऐसा बदला कि महाराज हम नेताओं के पीछे डोल रहे हैं। तो प्रभाव का वास्तव में इतना प्रभाव था महाराज का कि देखते ही बनता था। और हर एक जगह प्रवेश उनका, छोटे लोगों से लेकर के बड़े लोगों तक सबको जो है सदमार्ग का प्रदर्शन करना। और हम मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, श्री संतजात जी महाराज, डॉक्टर हरिप्रिया जी अपने गुरुदेव का ऐसा महोत्सव मना करके ऊर्जा भर देते हैं। जीवन में ऐसे सुनहले अवसर कम आते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संतर्या। भगवान जब कृपा करते हैं तभी जीवन में मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलने का तात्पर्य है कि जिसमें शिष्टाचार सदाचार से युक्त जिसका जीवन है। तो मनुष्य रूपेण मृगाचरंती वाली बात नहीं है। तो सत्संग से हमारे जीवन में भगवत दर्शन की लालसा जागृत हो जाए, सबसे बड़ी बात। सामूहिक जब प्रार्थना करते हैं, देश में जब संकट आता है तो सामूहिक प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान प्रकट होकर के। और जब जब वो धर्म की हानि बाढ़ है असुर अभिमानी, तब तब धर विविध शरीर हरें कृपानंद सज्जन पीरा। और संत तो ऐसे महाराज हमेशा आते रहे और आते रहेंगे। जगत के मार्गदर्शक तो यही हैं जिनके सत्संग से ज्ञान वैराग भक्ति की प्रतिष्ठा होती है, प्राप्त होती है। और सच यही है कि जीवन में दो ही हमारे सत्संगी, दो का ही सत्संग करना चाहिए। भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाएं जैसे बाबा महाराज, अथवा भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। साधक और सिद्ध दो को छोड़ करके संसार में सबको संग है, थोड़ा बचना चाहिए। सत्संग से हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग की प्राप्ति हो और बाबा महाराज के चरणों में प्रीति हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय गोविंद। साध्वी डॉक्टर राकेश हरप्रिया जी जो कि ब्रज अकादमी की सचिव एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद अध्यक्षीय संबोधन के बाद इस संगोष्ठी का विश्राम होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धंधौ चरण कमल सब काहू,
देहु राम पद नेह निभाओ। ऐसे महापुरुष जिन्होंने चेतना के प्रति जागृत रहो, अपनी सांस से नाम स्मरण करो, सांस से नाम छूटे नहीं। मैं कभी माला भी लेती तो यही कहते कि तुम्हारी सांस से नाम क्यों छूट रहा है? नाम सांस से नहीं छूटे, शरीर से तन से सेवा करो और मन बुद्धि चेतना ये सब सेवा में रहे। इससे ही बड़ा और कुछ नहीं। सेवामय जीवन, त्यागमय जीवन, प्रेममय जीवन। हालांकि मैं प्रेम में उतना नहीं कर सकी, पर यहाँ पधारे आप सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से मैं इतनी कृपा जरूर अनुभव करती हूँ कि बाबा की कृपा और आप महापुरुषों की कृपा से मैं ब्रज में, ब्रजवासियों की कृपा, सबकी कृपा से मैं ब्रज में हूँ। और जा पर तुम कृपाल अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। मैं किन शब्दों में आपको प्रणाम करूं, आपसे आशीर्वाद की कामना करूं, आशीर्वाद की भावना करूं। अभी हमारे अधिकारी गुरुजी ने इतना अच्छा कहा कि बाबा का प्रकृति से स्नेह, बाबा का प्रकृति के प्रति लगाव, राधा कृष्ण श्री जी उनकी परम गुरु हैं। और प्रकृति, ब्रज भूमि, ब्रज रज, यमुना महारानी, ये किस तरह से आज जो रूप बिगड़ रहा है उसको पुरातत्व उसी रूप में रहे जहाँ प्रेम में ब्रज भूमि मोहनी में जानी, ये भावना हमारी रहे। वही ब्रज की सेवा हम निरंतर करते रहें, ब्रज भक्तों की, ब्रज के वैष्णवों की सेवा करें। मैं महामंडलेश्वर महाराज और मेरे परम श्रद्धेय बलरामदास जी महाराज दीपा पीठाधीश्वर, मेरे को तो बहुत ही स्नेह कृपा है इनकी। परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज, परम पूज्य इस कार्यक्रम के शुरू से ही मुझे उठाने वाले, मुझसे संभलवाने वाले बाबा संतदास जी महाराज, परम पूज्य अधिकारी गुरु जी महाराज, परम पूज्य सेवानंद जी महाराज, हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी जो ब्रज अकादमी के शुरुआत से आखिर तक और बाबा की हर भावना को जानते थे। बाबा, एक बार मुझे याद है बाबा ने कहा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। उन्होंने किराए का मकान लिया और उस मकान में जब तक वो रहे एक ऐसी ऊर्जा, ऐसा ओरा, और कभी उन्होंने अपने लिए नहीं कहा कि ये करो। मोरा जी से भी कहा तो जाइए, वहाँ पुल का उद्घाटन का, यही माट का जो पुल है, ये मोतीलाल मोरा जी को बाबा ने कहा, उन्होंने कहा बाबा मेरी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाबा ने कहा नहीं जाइए करके आइए। आज वो कितने ब्रजवासियों की सेवा कर रहा है। ऐसी सेवानिष्ठ और प्रकृति प्रेमी अपने सदगुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और उनकी कृपा से मुझे आप लोगों के दर्शन होते हैं। आप लोग उनके गुणगान में मेरे साथ सहभागी होते हैं। आप सबके आशीर्वाद बना रहे और मेरे गुरुदेव की पताका ऐसे उज्जवल रहे, चलती रहे, यशस्वी हो, यही मेरी प्रार्थना है। मैं यहाँ आने वाले हमारे डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी बाबा से वहाँ आके पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे रहते और बाबा से हमेशा सत्संग करके फिर ये जाते। आज भी जब मैं थोड़ी सी वो हो रही थी कि संगोष्ठी के लिए विद्वान नहीं आ पाते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि ये सड़कें भी बंद और फिर सब कुछ, इन्होंने कहा नहीं होगा, सब होगा। और देखिए इनकी प्रेरणा से और आप सभी लोगों की कृपा से ये बाबा का आराधन महोत्सव संगोष्ठी ही बाबा का मुख्य था। ये संगोष्ठी हो जिसमें दो शब्द चेतना के प्रति, भक्ति के प्रति, भावना, त्याग, प्रेम के लिए किया जाए और उसके लिए आप सब लोग पधारे। मैं अधिकारी गुरु जी को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि ये ब्रज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और प्रकृति के प्रति इनका मोह, हमारे महाराज जी बलराम बाबा जी का भी प्रेम, सभी का प्रेम। बाबा संतदास तो कुछ बनाने ही नहीं देते, बोले नहीं बनाना, हमको तो रहना थोड़ी है, रहना नहीं है, हमको जाना है, ऐसे ही रहने तो सब ठीक है, जो सहज में हो जाए। मैं घबराती बाबा उत्सव कैसे होगा, क्या होगा। बाबा कहेंगे नहीं नहीं,
डॉक्टर ठाकुर जी सब करें, घबराओ मत, आराम से शांति से करो। मेरे दिल्ली से पधारे सभी बाबा के भक्तगण, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं महामंडलेश्वर जी से कहूँगी कि 2 शब्द बाबा के प्रति, जो भी आपको ऐसे महापुरुष विरक्त संत ब्रज के निष्ठ के लिए जो भी आप। मेरा निवेदन है, इस कार्यक्रम की संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से कि वो अध्यक्षीय संबोधन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर तुम अकर कोशिश भी की तो हमारे बड़े परम प्रिय संत जिनके अंदर परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की मूर्ति की झलक आती है, उनकी दिव्यता की झलक आती है, ऐसे हमारे परम पूज्य स्वामी महेशानंद सरस्वती जी महाराज ने जबरदस्ती हमको हाथ लगा के रोक दिया, बोले नहीं आप बैठे रहो। लेकिन फिर भी एक नैतिकता होती है। आजकल जिस चीज की कमी हो गई है, बोले धर्म और अधर्म। देखिए धर्म जो है और अधर्म ये किसी के कहने से पालन नहीं होता है, इसका प्रमाण अपनी आत्मा होती है। अगर हम कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं और मेरी आत्मा रोक रही है तो समझ लीजिए कि आपका वो कृत्य धर्म के विरुद्ध है। और यदि आत्मा हमारी अनुमोदन कर रही है उस कार्य का तो वो धर्मानुकूल है। अभी बड़ी अच्छी बात हमारे परम पूज्य संत बलराम बाबा जी और हमारे यहाँ परम पूज्य इस संगोष्ठी में विराजमान वरिष्ठ स्वामी संतदास जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अधिकारी गुरु जी और स्वामी सेवानंद जी महाराज, हमारे वशिष्ठ जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन करते हुए मीडिया जगत से भी जिनका संबंध है, ऐसे हमारे परम प्रिय गोपाल चतुर्वेदी जी और जितने भी हमारी बहन जी साध्वी हरिप्रिया जी। हम महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, आज ये बहुत ही विचार करने का विषय है। आजकल संगोष्ठी होती है, संगोष्ठियों में इधर उधर की बातें होकर के संगोष्ठी विश्राम ले लेती है, लेकिन जो वास्तविक तत्व है उस पर चर्चा ही नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सन्यासी कौन, कर्म योगी कौन? अर्जुन, अनाश्रितः कर्म फलम, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। बोले वही सन्यासी है और वही योगी है जिसने कर्म फल का परित्याग कर दिया है। वो कर्म फल की स्पृहा उसके हृदय में नहीं है, और केवल जो कर्म करता है वो निष्प्रिय भाव से, निर्विकल्प भाव से करता है। और कैसे? कार्यम कर्म। कार्यम कर्म का मतलब होता है कि जो करने योग्य शास्त्रीय कर्म है उनको ही करता है। बोले स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। न निरग निर्न चाक्रिया। बहुत बड़ी बात कह दी। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं हो जाता, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो जाता। ये बात विचारनी है, विचार करना पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में कह रहे हैं कि साधु कौन है? बोले साधु नाम समचित्ता नाम, जिसके चित्त में समता है। सुतराम मत कृतात्मनाम, सुतराम सतताम निरंतराम मत कृतात्मनाम। मतकृत आत्म जो हो गया है, जिसने अपनी आत्मा को कहां समाहित कर रखा है? भोगों में नहीं, विषयों में नहीं, प्रपंचों में नहीं, माया में नहीं। बोले मतकृत आत्मना, जिसकी आत्मा मतकृत हो गई है, यानी मुझ में ही जिसका चित्त समाहित है। बोले अगर ऐसे संत का, जैसे हमारे पूज्यपाद श्रीपाद बाबा की अभी जो चर्चा चल रही है, बोले ऐसे संत का दर्शनान्नो भवेद बंधा। क्यों दर्शन किए जाते हैं संतों के? बोले चलो भाई बहुत बड़े संत हैं, उनके दर्शन करावें, ऐसी प्रथा है कि नहीं? उसको प्रमाणित कौन कर रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले कि अगर ऐसे संत का दर्शन मिल जाए तो दर्शनान्नो भवेद बंधा। बोले दर्शन मात्र से फिर वो भवबंधन में नहीं पड़ता। तो पूछ दिया, प्रश्न पूछ दिया, बोले कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं व्यास जी, कह रहे हैं कि पुंसोक्षणो सवितुर यथा, जैसे किसी व्यक्ति के सामने सूर्योदय हो रहा हो, तो सूर्योदय होते समय जैसे व्यक्ति के सामने अंधकार नहीं रह जाता है, वैसे ऐसे संत का दर्शन करने मात्र से भवबंधन नहीं रह जाता है। ये ब्रजभूमि है। अभी बड़ी अच्छी बात हमारे पीपा पीठाधीश्वर ने कही कि लोग संतों के पीछे भागते हैं, बाबाओं के पीछे भागते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि संत को भगवंत से अधिक बताया है स्वयं भगवान ने ही। प्रभु श्री राम कह रहे हैं ना कि मोते संत अधिक कर लेखा, संत को मुझसे भी बढ़कर के मानना चाहिए, क्योंकि सर्वोत्तम साधन है भगवान तक पहुंचने के लिए। माता देवभूति से भी कह रहे हैं भगवान कपिल कि सतांड नायक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मनः श्री कृष्णस्य चरण कमलयो रजः यस्मिन् यद ब्रजा। यही ब्रज है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों से जिसमें विहार किया है, राधा रानी ने विहार किया है। आजकल मैं बाहर कहीं जाता हूं तो बहुत सी जगह ऐसी अपने भारतवर्ष में ही है जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और राधा जी को जानते ही नहीं है। कहते हैं ये राधा रानी कौन है। बहुत से ऐसी जगह हैं अपने भारतवर्ष में कि जो राधा तत्व को नहीं जानते हैं। हमारे ऋग्वेद में एक जगह पर आया है। आजकल शैवों में जैसे जो सन्यासी हैं, जो विरागी हैं, भगवत भक्त हैं, और उनमें ही खींचातानी बनी मची रहती है। वो कहते हैं कि मैं तो शिव का, अरे शिव का पुजारी हूँ, कोई कहता है कृष्ण का पुजारी हूँ, कोई कहता है राम का पुजारी हूँ। अरे तुमने जाना ही नहीं तत्व, इसके मतलब ऋग्वेद कहता है कि कृष्णो हवै परमो देवः खड़ विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए आया और राधा के लिए क्या आया उसी ऋग्वेद में कि तस्य शक्तयः अनेकधा ज्ञानेच्छा क्रियाद्या आलाधिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या बहवः शक्तयः। अब बताइए बहुत सी शक्तियां हैं और उसमें आलाधिनी तू बरीयसी साफ साफ आया है। बोले आलाधिनी शक्ति कौन है? वो सबसे श्रेष्ठ है। आलादिनी वरीयसी राधा, स्पष्ट नाम आया है राधा। ये राधा तत्व है, कृष्ण तत्व है। कौन सन्यासी, कौन त्यागी, कौन विरागी जो राधा कृष्ण का भजन नहीं करेगा, जो राधा कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, जो राधा कृष्ण का नाम नहीं लेगा, और जो नाम नहीं ले रहा है, जो भेद कर रहा है, तो वो समझ लीजिए कि अभी वो साधना के मार्ग पर चलना भी उसका प्रारंभ नहीं हुआ। अभी वो प्राइमरी का स्टूडेंट ही नहीं बना। भक्ति का लक्षण ही ये है कि द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्ति रित्या विद्यते। बोले जो हमारा है
ये मनोवृत्तियां द्रुतस्य भगवत धर्मा, द्रुत गति से, जैसे गंगा गोमुख से निकलती है द्रुत गति से, द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकताम गता, एकदम धारावाहिक रूप से। हमारे अधिकारी गुरु जी के शब्दों में कहें तो कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली, ऐसे द्रुत गति से अगर भाग रही हैं वो मन, सर्वे से मनसो वृत्तिर, बोले थोड़ी बहुत वृत्तियां नहीं, आधी वृत्ति हम अपना आश्रम में लगा दें, आधी वृत्तियां हम अपने बैंक बैलेंस पैसा गिनने में लगा दें। एक महात्मा थे, जब मैं नैमिषारण्य में जाया करता था परिक्रमा करने के लिए, तो बगीचों में रुकते थे तब, तो एक मस्ताना बाबा हुआ करते थे उस समय, तो वो मस्ताना बाबा के साथ में ही एक आम के पेड़ के नीचे आसन लगा करके और वहीं ठहर जाते थे। तो वो क्या करते थे कि 4 बजे 3 बजे उठ गए, कभी 3:30 बजे 4 बजे उठ गए, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान साधना कर चुकते थे जब वो, तो वो पैसा उनको जब दक्षिणा में मिलता था, कई जगह मिलता होगा, तो वो लोगों को उधार बांट देते थे। किसी को जरूरत हुआ तो बाबा जी कहते थे मेरे पास से ले जाओ, और वो हम जैसे उनके पास में बैठे हुए आंखें बंद करके, तो उनको लगता था कि अपना ध्यान कर रहा, सुन नहीं रहा होगा, तो वो धीरे धीरे बुदबुदाते थे कि इतना रुपया उसके पास है, इतना रुपया उसके पास है, इतना उससे लेना है। और वो इतना बोलते तो धीरे धीरे, लेकिन वो आवाज 4 बजे रात में वो गूंजती थी, दूसरे को भी सुनाई पड़ती थी। तो हमको लगता था कि सारा ध्यान इनका यही लगा रहता है कि कितना पैसा मैंने किसको दिया और किससे लेना है। सर्वेशे मनसो वृत्ति, संपूर्ण मनोवृत्तियां जब भगवान में समाहित हो जाएं। अच्छा, हम जब कभी कुछ बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं, तो विस्तार जब करोगे तो ये माया का प्रपंच ही है। जो संत अभी कह रहे हैं किराए पर रहते थे महाराज जी, देखो संत तो संत है, संत चाहे किराए पे रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे यमुना के किनारे रहे, संत तो संत है। संत कहीं पर भी रहे पूजनीय है। शालिग्राम की जो बटिया है वो हो वो पूजनीय है, तुलसी कहीं भी हो वो पूजनीय है। इसलिए अब मैं ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि मैंने ऐसे महापुरुषों को बीटो पाभर लगा के रोक रखा है, मैं उनसे क्षमा याचना चाहूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं एक शब्द कहना चाहूंगी। बाबा अभी आप बात कर रहे थे कि गिनना मिलना, लेकिन बाबा मुझे ये कहते थे, उनकी ये आज्ञा थी कि मन और अहम को अपना काम करने दो, आप अपना काम करिए। अहम से परे होके काम करना, अहम से परे होके सेवा करना, एंड लीव एवरीथिंग ओनली संत सेवा, संतों का चरण दर्शन, संतों की कृपा प्राप्ति, यही हमारा उद्देश्य। जय जय श्री राधे। आज बाबा ने बहुत समय दिया, मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ। राधे जय हो, जय हो। सभी संतों को, भक्तों को प्रणाम।